नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक विषय जो कई दिनों से पेंडिंग था, बहुत सारा बवाल केजरीवाल ने किया था। केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में खड़े होकर कहा था, ये कौन है एलजी, कहाँ से आया एलजी, ये किसका एलजी है, और हम फिनलैंड भेजना चाहते हैं अपने टीचर्स को, वो क्यों रोक रहा है, भारत की जनता है, और ब्ला 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 बहुत कुछ बयान दिए गए थे। उस समय भी एलजी ने केजरीवाल से सिर्फ इतना सा पूछा था कि आप मुझे बता दीजिए कि इसका ग्राउंड क्या है, आप कहीं और भी भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिनलैंड भेजा जाए। अब एलजी ने मंजूरी दे दी है। अब देखिए किस परिस्थिति में मंजूरी दी है कि मनीष सिसोदिया, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, वो इस समय जेल में हैं। सत्येंद्र जैन पहले से फाइनेंस मिनिस्टर, शायद हाँ फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वो जेल में पहले ही से थे। तो सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, और इस समय दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने की अनुमति मिल गई है। अब विवाद क्या नया फंसेगा वो समझ लीजिए। विवाद ये फंसेगा कि जिस प्रकार से सिंगापुर जाने के लिए पूछा गया था पंजाब सरकार के द्वारा, वहाँ के गवर्नर से, और भगवंत मान ने कहा था कि भाई हमारे टीचर्स हम भेजना चाहते हैं सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी थी। लेकिन एक साथ में कंडीशन ये बताई थी कि नहीं, वो नहीं जाएंगे जो आपने चुने, एक एट रैंडम वो डाल लीजिए रैंडम, और उनको हम बुला लेते हैं जिनके पास आयु अभी ज़्यादा है, मतलब समय ज़्यादा है पढ़ाने के लिए, जिनका अलग से सिस्टम है। तो आपने जो चुने हैं टीचर्स, वो किस विधा पर चुने हैं, आपका तरीका क्या है। अब देखिए, जो मेरा मानना है, अपना व्यक्तिगत मानना मेरा हो सकता है वो, कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी देश में पंजाब में खेल रही है, दिल्ली में खेल रही है, उसने सारे चुनाव के लिए बॉर्डर एरिया ही क्यों चुने थे। उसने गुजरात चुना था, उसने उत्तराखंड चुना था, उसने हिमाचल चुना था, उसने दिल्ली चुना था, वो और इस तरह के राज्य चुन रहे हैं जो बॉर्डर एरिया में है। बॉर्डर एरिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि सेंसिटिव एरियो में ही आप क्यों जा रहे हैं। ये एक पॉलिसी भी रहती है कि बॉर्डर के अगर जितने ज़्यादा राज्य किसी के पास होंगे, उतना विदेशी सहायता उसको आसानी से मिल सकती है, उतना करप्शन बॉर्डर का वो आसानी से कर सकता है, उतना दूसरे देशों के साथ ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकता है। और भारत में सत्ता बदलकर अगर खालिस्तान बनेगा तो वो स्वतंत्र खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये बयान हम सब ने कुमार विश्वास के माध्यम से सुना था। तो सवाल ये है कि आप यहाँ से लोगों को वाकई में पढ़ने के लिए वहाँ भेजना चाहते हैं, या फिर वहाँ आप किसी और तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजना चाहते हैं। आपने किस आधार पर लोगों को चुना है, कैसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वो एजुकेशनल ट्रेनिंग है या कुछ और। अगर आप वाकई में एजुकेशनल ट्रेनिंग देना चाहते थे तो आप भारत में भी प्रोफेसर्स बुलाकर यहाँ कॉन्वोकेशन करवा सकते थे, ओरिएंटेशन करवा सकते थे। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ फैकल्टीज़ के ओरिएंटेशन के लिए। फैकल्टियों का ओरिएंटेशन का मतलब है जो किताबों में लिखा है उसके अतिरिक्त विश्व में क्या चल रहा है, क्या रेलिवेंट है उन टीचर्स के लिए, और वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ में जो चलते हैं उनके आधार पर उनके इंक्रीमेंट लगते हैं, और उनकी ये क्वालिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन होता है हर वर्ष कि आपको कितने ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने किए हैं। फिर उनकी एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के बाद उस पर मार्किंग होती है, उस मार्किंग के आधार पर उनका प्रमोशन चलता है। तो भाई आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलवा सकते थे भारत में, जितने बजट में यहाँ से टीचर वहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, उससे कम बजट में आप यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके वहाँ के टीचरों को यहाँ खड़ा कर सकते थे, वहाँ के स्पेशलिस्ट कमेटियों को यहाँ खड़ा कर सकते थे, और सेलेक्टेड टीचर्स को क्यों, सभी टीचर्स को ट्रेनिंग हो सकती थी अगर वाकई में ऐसा इंटेंशन होता तो। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि ये सारा जो खेल चल रहा है, ये सारे खेल में आप विदेशों में सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को भेजना चाहते हैं, उन सेलेक्टेड लोगों को जो आपके लिए या तो काम करें, और या फिर आप जैसा सजेस्ट करें उसके काम करें, या फिर वो दूसरे तरह की, जैसी आपकी स्वयं की ट्रेनिंग हुई है, जैसी आपकी टीम की ट्रेनिंग हुई है कि वो क्या क्या घोटाले करते हैं, क्या क्या देश में गलत करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट को कैसे सपोर्ट करते हैं, किसान मूवमेंट को कैसे आप सपोर्ट कर रहे थे,
जब कन्हैया कुमार कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो आप जेएनयू विजिट कर रहे थे। जेएनयू में जब पुलिस ने उनकी चार्जशीट बनाई तो उस चार्जशीट पर प्रोसिक्यूशन आपने सालों तक सैंक्शन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ऐसे लोगों को पनिश किया जाए, आप नहीं चाहते थे कि इनके खिलाफ मुकदमे हों, आप नहीं चाहते थे कि ये जो चल रहा है ये कमज़ोर हो। जब आपकी मंशा ऐसी है तो आप किस लिए भेजना चाहते हैं? अब मुझे लगता है एलजी ने मंजूरी दे दी है, मनीष सिसोदिया जेल में है, तो चुनाव टीचर्स का कैसे होगा? क्या वही सूची भेजेंगे जो सूची मनीष सिसोदिया फॉरवर्ड कर गए थे, या फिर एलजी नई सूची बनाएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे पंजाब ने नई सूची बनाई। तो अब अगर एलजी ने नई सूची बनाई तो केजरीवाल का जो प्रोपोगंडा मैकेनिज्म है, जो वो करने के लिए टीचर्स को भेजना चाहते हैं विदेशों में, जो वहाँ उनके मन के टीचर्स, जो ये मेरा अनुमान हो सकता है, या वहाँ माइंड वॉश होता क्या है मैं आपको बताऊं। संसार में कि विश्व में बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा थिंक टैंक हैं, यूरोप में बहुत ज़्यादा थिंक टैंक है, उसमें यूके नंबर 1 पर है थिंक टैंकों के मामले में, यूएस तो पूरा ही थिंक टैंक के मामले में नंबर 1 है। अब वो थिंक टैंक करते क्या है? वो थिंक टैंक कुछ ऐसी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं जिससे लोगों का माइंड वॉश किया जा सके, फिर ऐसे लोगों को बुलाकर जिनके अंदर ये संभावनाएं लगती हैं कि ये लोग देश के लिए, उनके लिए क्या काम आ सकते हैं, उनको बुलाकर उनको पहले एक अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड कैसा? जैसे मैग्सेसे अवार्ड दे दीजिए। मैग्सेसे गैंग अभी आपको भारत में नहीं दिख रहा, इस समय मैग्सेसे वाले आपको भारत में नहीं दिख रहे, भारत को मैग्सेसे नहीं मिल रहा। लेकिन एक समय ऐसा था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, भारत को एक साल में 6-6, 7-7 मैग्सेसे मिल रहे थे, और वो जो पूरा अन्ना आंदोलन चला उसके पीछे मैग्सेसे अवार्डी सारे मैग्सेसे वाले थे, यानी कि वो मैग्सेसे अवार्ड या मैग्सेसे अवार्डी मूवमेंट था। अब वो जितने मैग्सेसे वाले थे उसमें होता क्या है कि ये कह के नहीं बुलाया जाता कि हम आपको मैग्सेसे इसलिए दे रहे हैं कि आप राष्ट्र विरोधी काम करो, लेकिन उन मैग्सेसे से उसको तमगा दिया जाता है। तमगा देकर मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी प्रचार किया जाता है, उसको बड़े बड़े संसार के फॉरेन अवार्ड्स दे के प्रचार किया जाता है। उसका प्रचार करने के बाद जब वो पब्लिक पर्सनालिटी बन जाता है तो उसको बड़े बड़े मंच दिए जाते हैं। उन मंचों में उसको, वहाँ सेमिनार चल रहे होते हैं, उन सेमिनारों में उसकी अध्यक्षता करवाई जाती है, उन सेमिनार्स में उनका माइंड वॉश किया जाता है। वो माइंड वॉश हो जाता है कि नहीं भैया, राष्ट्र प्रथम का फॉर्मूला लाई है सरकार, आप सिटीजन प्रमुख क्यों नहीं करते, आप व्यक्ति प्रमुख क्यों नहीं करते, आप गरीब की बात क्यों नहीं करते, आप गरीब के आधार पर राष्ट्र को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते, आप लेबर की बात क्यों नहीं करते, आप किसान की बात क्यों नहीं करते। एक एक छोटे छोटे फैक्टर की जो कमियां रह गई हैं, एक एक छोटे छोटे फैक्टर को का जो दर्द है, उस दर्द को बॉम्ब बनाकर उसको एक्सप्लोर करो। राष्ट्र प्रथम की भावना जो रह जाती है वो टूट जाएगी, क्योंकि दो ही भावनाएं हैं देश में। एक तो ये है कि राष्ट्र प्रथम, अब हम काम करना शुरू करते हैं, राष्ट्र के आगे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि व्यक्ति प्रथम, तो वो कहता है जब मैं हूं तो राष्ट्र है, मैं ही खत्म हो जाऊंगा तो राष्ट्र कैसे रहेगा। और उधर कहते हैं राष्ट्र है तो हम हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हम एक भावना लेकर आते हैं कि देश हमें सब कुछ दे रहा है, यहाँ उसने पानी दिया, यहाँ उसने रहने की जगह दी, यहाँ मुझे सांसें दी, यहाँ मुझे व्यापार दिया, यहाँ मुझे एग्जिस्टेंस करने का दिया। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं साहब जब मैं सुखी नहीं हूँ, और सुख की परिभाषा क्या है? अडानी के बराबर मेरे पास वेल्थ क्यों नहीं है, अंबानी के बराबर मेरे पास वेल्थ क्यों नहीं है, फला के बराबर ये बराबर क्यों नहीं है, और अपनी सैलरी नहीं देंगे। मैं एक कम्युनिस्ट के साथ बैठा था, वो बड़ा भारी ऊधम मचाए हुए थे, यही कन्हैया कुमार वाला मामला चल रहा था। कहने लगे कि साहब ये तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पा रहा है, कुछ हाथों में चला जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ। तो मैंने कहा आप प्रोफेसर हैं, आपको जो सैलरी मिलती है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है आपने अपने साथियों में? बोले मैंने मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब मैंने जॉब पाया, अब मैं वहाँ सैलरी ले रहा हूँ, आप क्या बात करते हैं? तो मैंने कहा भैया जो मेहनत करता है हमारे देश में वो आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है उसके पास धन संग्रह भी होता है। और हमारे यहाँ का फार्मूला ये है कि जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो नहीं कमाएगा वो खाएगा।
तो फिर ये तो सिंपल सी फार्मूला। अब आप उसके आधार पर जो कमा रहा है, अडानी की अगर कंपनियां चल रही हैं, वो देश में बड़ी हो रही हैं, विश्व लेवल पर कॉम्पीट कर रही हैं, अंबानी विश्व लेवल पर कॉम्पीट कर रहे हैं, टाटा विदेशी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, विदेशों से काम ला रहे हैं, हम वहाँ अपनी कंपनियों से काम करवा रहे हैं, हमारे लोगों को वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी के टांग काट कर क्या विदेशी कंपनियों को भारत में बुला लेना चाहिए और उनसे काम करवाना चाहिए। तो क्या है कि ये समझा दिया। जब आप समझाएंगे ना, अरे भैया देखो, एक जो मैंने रोड टाइप के जो भविष्य वक्ता टाइप रहते हैं ना, वो आपसे मिलेंगे तो उनसे पूछे क्या, बोले आदमी बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, तुम सबके साथ करते हो, तुम्हारी पीठ पर लोग छुरा भोग जाते हैं, आप दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन आदमी आपको बहुत अच्छे नहीं मिले, आपको कोई बढ़ने नहीं दे रहा, आपको हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टांग अड़ा देता है, जो आपसे दोस्ती करता है वो दगाबाजी कर जाता है। ये कॉमन बातें आप किसी भी व्यक्ति से कर दीजिए, किसी भी व्यक्ति से। वो अगर समझदार व्यक्ति नहीं है, मतलब बहुत एजुकेटेड, पढ़ा हुआ नहीं है, साइकोलॉजी नहीं जानता, तो कहेगा हाँ बाबा जी सही कह रहे हैं, हाँ महाराज आप सही कह रहे हो, और फिर उसको समझाना शुरू करो, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम्हारे घर में एक सांवला सा व्यक्ति है, तुम्हारे घर में उसकी एक बीवी है, तो पूरे गांव गली में जब गांव के परिवार 100 परिवारों के एक होते, उनमें जो वो बताएगा उसमें एक वैसा मिल ही जाएगा। अब उसके खिलाफ उसने दुश्मनी करवा दी और उनके झगड़े होने शुरू कर दिए, बाबा जी ने बताया। तो ये माइंड वॉश है कि उसको अपना काम हल करना था, उसने आपका माइंड वॉश कर दिया। आप अपने परिवार में एक दुश्मन ढूंढ लो, उससे जीवन भर के लिए दुश्मनी ले लो और उसकी भी ग्रोथ रोक लो, अपनी भी ग्रोथ रोक लो, परिवार की भी ग्रोथ रोक लो और झंझावट अलग दे दीजिए और परमानेंट दुश्मनी वहाँ पैदा कर दीजिए। हमारा जो परिवार है, भारत में रहने वाले लोग, उसकी जो एक माँ है भारत माता की हम सभी संतानों में थोड़ा बहुत उंगली छोटी बड़ी होती है। मेरी भी उंगलियां छोटी बड़ी हैं, तो छोटी बड़ी उंगलियां होती हैं। व्यक्ति की ईश्वरी कृपा जिस पर जैसी होती है, उसके अनुसार उसकी ग्रोथ और उसका भरण पोषण होता है। मेहनत तो उसकी होती ही है। अब ईश्वरी कृपा से जब मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ होता है, तो फिर आप उसको तोड़ना चाहते हो, उसका माइंड वॉश करना चाहते हो, माइंड वॉश करके उसको लड़ाना चाहते हो। है कुछ नहीं बंदे के पास, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना होशियार है, ना कुछ है, लेकिन उसको अंबानी बनना है, उसको अडानी बनना है। वो रात भर सोएगा, दिन में पत्ते खेलेगा, दिन भर हंसी मजाक करेगा, टेलीविज़न देखेगा, लेकिन बनना अंबानी है, क्योंकि साहब सरकार वो अंबानी बन रहा है तो पीछे से सरकार ऐसा कहना शुरू कर दे। तो ये जो थिंक टैंक विश्व के हैं, इनको टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, उनको अवार्ड देना है, अवार्ड देके उसको विदेश में बुलाना है, वहाँ मंचों पर तैयारियां करवानी है, वहाँ उसको ट्रेंड करना है और ट्रेंड करने के बाद उसको अपने देश भेज देना है। अब उनको कुछ नहीं करना। जब उसको ट्रेंड कर दिया देश के विरुद्ध, उसको बता दिया तुम हिंदू नहीं हो, उसको बता दिया कि तुम फलाने नहीं हो, उसको बता दिया कि सिस्टम ठीक नहीं है, उसको बता दिया कि भारत में तुम सर्वाइव करने लायक नहीं हो, उसको बता दिया कि भैया भारत तो कैसा है, तो वो वहाँ से कैम्ब्रिज से, वो ऑक्सफोर्ड से, वो वहाँ वो क्या नाम फिनलैंड से या सिंगापुर से जो सीख कर आएगा, वो यहाँ पर बोलना शुरू कर देगा और लाखों लाख लोगों को वो बात समझा जाएगा जो वो समझाना चाहता है, जो वो समझाना चाहते थे जिन्होंने उसको ट्रेंड किया। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ वो अवार्डी अगर मुख्यमंत्री बन जाएं उसी तरह के लोग, तो वो उस अपने तरह के लोगों को चुनकर वहाँ भेजेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, वहाँ चुन जाएगा तो वहाँ ट्रेंड होकर आएगा, जनसंख्या बढ़ाएगा तो इनका काम करेगा तो देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहे हैं उन षड्यंत्रों में वो पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप फिनलैंड भेजिए, इंग्लैंड भेजिए, आप US भेजिए, आप मर्जी हो वहाँ किसी को भेजिए, लेकिन लॉटरी निकाल कर भेजिए। किसी को सेलेक्ट करने का अवसर मत दीजिए। सेलेक्ट करने का अवसर भारत के लिए बहुत घातक हो सकता है। ख़ास तौर से केजरीवाल जैसे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत घातक, हमारे लिए तो बहुत घातक हो सकता है। इसलिए हम सबको ये विचार करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। और LG साहब से मैं अगर ये लेक्चर वहाँ तक पहुँच सके, मैं उनसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। आपने अप्रूवल तो दिया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति उन्होंने चयन किए हैं वो चयन प्रक्रिया पर प्रश्न ज़रूर करिएगा कि वो चयन प्रक्रिया कैसे आपने अपनाई है। आपने ये टीचर जो उठाए हैं, जिनके नाम आपने प्रपोज किए हैं, ये टीचर
कौन लोग हैं, इनके बैकग्राउंड को एक बार चेक करवाइए, इनके कैरेक्टर्स को एक बार चेक करवाइए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक बार चेक करवाइए, इनकी मन भावना और इनकी आस्था को भारत के प्रति जरा एक बार चेक करवा लेना चाहिए। उसके बाद ही इनको भेजना चाहिए। नहीं, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लॉटरी निकाल दीजिए डीडीए के प्लॉट की तरह, जैसे डीडीए लॉटरी निकालता है, लॉटरी निकाल दीजिए, जिनका नाम निकले उनको भेज दीजिए। क्या है, टीचर तो टीचर है, सारे टीचर, या तो आप ये कहिए कि योग्य और अयोग्य टीचर हैं, जो आपने चुने हैं वो योग्य टीचर हैं, बाकी उनके जो सहपाठी हैं, जो साथ वाले हैं, वो सब अयोग्य हैं, या तो ये घोषित करिए। अगर ऐसा नहीं है, टीचर सब एक ही क्वालिफिकेशन एक ही टाइप के होंगे, तो उसका एक क्राइटेरिया बनाइए कि भाई जिसके पास ये डिग्री होगी, वो डिग्री होगी, ये कर चुके होंगे, वो कर चुके होंगे, इतनी आयु हो गई होगी, इतना समय बीत गया होगा, उनको ही हम भेजेंगे। ऐसा मुझे लगता है एलजी को ज़रूर देख लेना चाहिए, नहीं तो ये जो सैकड़ों लोग वहाँ ट्रेंड होकर जाएंगे, सैकड़ों केजरीवाल वापस होकर ना आए और हमारे लिए और बड़ी समस्या पंजाब जैसी कहीं और राज्यों में खड़ी ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।